जय हिंद ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीजिंग कैसे करते हैं, और मैंने उसमें बताया था आपको कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं डिक्रीजिंग से रिलेटेड। तो पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन डिक्रीजिंग से रिलेटेड। पर विच डिक्रीज्ड 16% एंड becomes 546, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर। एक संख्या है जो 16% कम होने पर 546 हो जाती है, तो संख्या क्या है? तो ठीक है, पहले क्या करना है, 16 देखो कितनी कम हुई है, 16 कम हुई है, 16% कम हुई है। तो इसे क्या करेंगे, 16% कम हुई है, मतलब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 16% टू रेशियो में कैसे, फ्रैक्शन में कैसे आते हैं, मैंने आपको बताया था कि अपॉन में 100 कर देते हैं, 16/100। इसे काट देते हैं, 4/25 आएगा, लेकिन 4/25 आएगा ये फ्रैक्शन में। लेकिन देखना है कि इंक्रीज है डिक्रीज है। अगर डिक्रीज है तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा, मीन्स नेगेटिव यहाँ पे लगाऊंगा, मीन्स डिक्रीज हो रहा है। पहले कोई संख्या थी मेरी, वो 25 थी, अब वो क्या है, 4 घट गई है, मीन्स 25 से 21 हो गई है। ओके, सिंपल। अब मैं रेशियो से क्या करूँगा, ऐसे 25/21। जो संख्या मेरी घट के हुई है वो 21 के इक्वल होगी, लाइक 21 = 546। अब मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा। मुझसे संख्या पूछे, संख्या तो मेरी 25 है ना, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, इससे मैं काटूंगा यहाँ से, और 1 = आएगा मेरा 26। 1 यूनिट = 26। अब मैं जो संख्या है क्या करूँगा, इसमें इंटू कर दूंगा 25 में, 25 × 26। तो मेरा आंसर क्या आएगा, जो संख्या है पहले वाली, 650। यही मेरा आंसर है, यही मेरा रियल नंबर है, जिसको मैंने डिक्रीज कर दिया था 16%। ठीक है, तो समझ में आएगा उसको। सो मैं अब बताऊंगा आपको कि जो परसेंटेज एरर होते हैं कैलकुलेशन करते हैं, कि जैसे कि सपोज करो आपके 50 नंबर आए किसी सब्जेक्ट में, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया है, नंबर लिख दिया 60। सो आपको वो क्वेश्चन में पूछेगा कि आपका कितने परसेंटेज एरर कैलकुलेट हुआ है, कि कितने परसेंटेज एरर आया है आपकी कैलकुलेशन में। चलो एक क्वेश्चन से बताता हूँ मैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये है एरर फाइंड करने का, एरर परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम होते हैं प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा जब आप टेस्ट लगाओगे। इफ़ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 28 इंस्टेड ऑफ 33, मीन्स कोई स्टूडेंट होता है, उसने 28 से मल्टीप्लाई कर दिया कोई नंबर को, गलती से उसे करना था 33। देन द फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, मीन्स उसकी कैलकुलेशन में कितना परसेंटेज एरर हुआ है वो हमें निकालना है। तो देखते हैं क्या है, 28 33 मीन्स पहले उसे मल्टीप्लाई करना था 33 से, ओके, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया है, 28 से कर दिया है। अब देखेंगे इसमें कि कितना एरर है। अब देखेंगे, इससे करना था तो देखेंगे इसमें कितना कमी है, 28 मीन्स 5 से 5 कम में कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे, कितना एरर आया, 5 का ही तो एरर आया है, सिंपल सी बात है। तो 5 जितना भी एरर आता है उसे ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, अंश बोलते हैं इसे हिंदी में, और न्यूमरेटर बोलते हैं। और कितने का जो रियल हमें मल्टीप्लाई करना था, कितने का करना था, जैसे 33 का करना था, तो मैं यहाँ पे 33 करूँगा। ये मेरा सिंपल फॉर्म में आ गई मेरी फ्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज में निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें इंटू करेंगे 100 का। तो अगर मैं इंटू यहाँ से 100 का करूँगा, जो हो जाएगा 500/33। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो आपकी अप्रोक्स आएगी 15% ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू परसेंटेज एरर, तो आंसर ये वाला है। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे कुछ और करते हैं, और आज मैं नया आपको टॉपिक कराऊंगा
और नया कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके जो प्रीवियस जो फर्दर मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है? तो नया कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर प्राइस कंजप्शन, कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं जितने भी आपके एग्जाम हुए, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और भी रिलेटेड टू बैंक एग्जाम होते हैं उससे भी। तो मैं आपको कराता हूँ क्या है एक्सपेंडिचर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे खर्चा। ओके, ये बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस क्या होता है? कीमत। कंजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं उपभोग। ओके, कि अगर मैं इससे बताऊं कि अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है, अगर आपका एक्सपेंडिचर है या खर्चा है, अगर आपका ये कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, तो क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता तो हमेशा ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस हमेशा कंजम्पशन पे डिपेंड करेगी। अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा, अगर मैं किसी प्राइस को बढ़ाता हूं तो कंजम्पशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्राइस का क्या होगा? प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। मीन्स आपकी अगर सपोज करो कि आपके पास 90 रुपये हैं, ठीक है, 90 रुपये हैं, आपको क्या है? आलू खरीदने हैं। आलू की जो प्राइस है या कीमत है उसकी है आपकी 9 रुपये। 9 रुपये पर केजी आलू आ रहे हैं, लेकिन 9 रुपये पर प्राइस ये है, 9 रुपये पर आलू आ रहे हैं, तो आपको जो कंजम्पशन है या कंजम्पशन है कितना खरीदोगे? जैसे 10, आपने 9 रुपये पर केजी आलू खरीदे, आप 10 किलो आलू लेके आते हो घर पर, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपको प्राइस जितना भी आपको वो सेम है, ना इससे 90 से बढ़ेगा ना घटेगा। तो क्या करना है? 90, तो यहाँ पे तो 90 तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कारण या सरकार बदल गई कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई क्या है? अब 9 से 10 हो गई है। पहले जो आलू मिलते थे आपको 9 रुपये पर केजी मिलते थे, अब क्या हुआ है? 10 रुपये पर केजी मिल रहे हैं। तो अब आलू कितने किलो आएंगे? देखते हैं। अब आएंगे 9 केजी। लेकिन आपको प्राइस नहीं बढ़ाना है या घटना है, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा जी। तो आप देख सकते हो पहले आलू की प्राइस जैसे बढ़ रही है 9 से 10 हो गई, और उसमें देख सकते हो आप कंजम्पशन कैसे आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूँ तो जस्ट सिंपल ये है कि अगर मुझे प्राइस का रेशियो है, जैसे प्राइस का रेशियो लिखूँ मैं 9:10, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम है तो आप देख सकते हो 9:10 हो रहा है हमारा, ठीक है। अगर मैं कंजम्पशन लिखना है तो मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करूँगा, सिंपल इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। जैसे कंजम्पशन लिखना है मुझे यहाँ पे तो 10 से 9 कर दूंगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है। लेकिन बट एक्सपेंडिचर क्या हुआ? यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ये कंडीशन है एक्सपेंडिचर सेम रहने के लिए। अगर आप बोलोगे कि सर अगर एक्सपेंडिचर डिफरेंट हुआ तो उससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। चलो आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने पढ़ाया है एक्सपेंडिचर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 15%। ओके, 15%। बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन, मीन्स उपभोग, सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। मीन्स यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर समान है। आपको इसने बताया ना देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। जैसे कि हिंदी में क्या है? चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। ओके,
कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय या खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो। मीन्स इसमें क्या है कि जो प्राइस है चीनी की वो डिक्रीज हो गई है 15%। ओके, उसमें पूछा कि जो हमारा कंजप्शन है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज करे ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो समान रहे। तो आपको पता है 15% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 15/100, ठीक है, 5 से 3/20, ये आ गया फ्रैक्शन में आपका। सिंपल ये है। आप इसमें क्या बोला, डिक्रीज। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डिक्रीज होता है तो हम नेगेटिव लगा लेते हैं। सिंपल आप नेगेटिव भी लगा सकते हो। मीन्स 20 था, 3 है वो डिक्रीज हो गया। मीन्स जो आपका प्राइस था पहले 20 रुपीज़ पर केजी चीनी आती थी, अब क्या है उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई है, 17 हो गई है। मीन्स 20 से 17 प्राइस हो गई है इसकी, ठीक है। लेकिन अब मैं कंजम्पशन बताऊं तो कंजम्पशन मैंने बताया था कि जो प्राइस का जस्ट इन्वर्सिबली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन, जस्ट उल्टा लिख लेते हैं। मीन्स जैसे यहाँ 2017 है, यहाँ पे प्राइस क्या आपका इंक्रीज हुआ है, तो हमें क्या करना है, कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 17 to 20 हो जाएगा। मीन्स आपका कंजम्पशन बढ़ा है कि नहीं। यहाँ पे पहले आप 17 किलो कोई चीज़ खरीदते थे, अब आप उसे 20 किलो खरीदोगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि इसमें कंजम्पशन में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज कितना, जैसे 17 थी अब 20 हो गया, मीन्स +3 का इंक्रीजमेंट हुआ है। मीन्स अब क्या आप +3 मीन्स 3 kg ज़्यादा या एक्स्ट्रा खरीद सकते हो। तो परसेंटेज में क्या है, पहले देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ है। 3 कितने में से, इनिशियल वैल्यू क्या थी, मीन्स बेस वैल्यू क्या था 17। ओके, मीन्स ये शो कर रहा पहले 17 थी और +3 इंक्रीज हो गया, जो तो हमने चलो फ्रैक्शन में कर लिया। अगर आपको परसेंटेज में पूछा ना, क्वेश्चन पढ़ो पहले, किस में पूछा, परसेंटेज में, कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीजमेंट। सिंपल मैं इसका 100 का इंटू कर दूंगा, मीन्स 300/17। ओके, ये आपका परसेंटेज आ गया। आप इससे और भी आगे कर सकते हो अगर डिवाइड देके, ठीक है। चलो और भी एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं इससे रिलेटेड। ये है कि अ पर्सन इंक्रीज हिज कंजम्पशन में इंक्रीज कर रहा है ऑफ व्हीट बाय 14.28%। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 14.28 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/7। ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। मैं लिखा दूंगा आपको आगे, इसके शॉर्ट स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बोलते हैं हम। बिकॉज द प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस वाई %। मीन्स आपने क्या है कि जो गेहूँ था उसकी जो कंजम्पशन में क्या आ रहा है, हमने इंक्रीज किया इतना, तो उससे क्या है था, प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस वाई %। मीन्स वाई% जब प्राइस में डिक्रीजमेंट आ गया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई%, में जितना कि जो वाई% में हमें कितना रिड्यूस हुआ है वो निकालना है। व्हेन द एक्सपेंडिचर से मतलब एक्सपेंडिचर जब समान रहे। एक व्यक्ति अपने गेहूं की खपत या उपभोग 14.28% की वृद्धि करता है। मीन्स जो कंजम्पशन है 14.28 इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गेहूं की कीमत y% से कम हो जाती है। मीन्स जो प्राइस है, प्राइस ऑफ व्हीट डिक्रीज हो जाती है y%, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि कितना रिड्यूस हुआ है y का प्राइस में, ठीक है। उसमें जब समान खर्चा हो, जब आपका खर्चा है वो समान रहे। तो मैंने बताया था आपको कि 14.2 क्या हुआ है, ये पहले देखो कि आप पर्सन इंक्रीज क्या किया, कंजम्पशन इंक्रीज किया है। तो देखते हैं 14.28% ये क्या इंक्रीज हुआ है कंजम्पशन में, मीन्स उपभोग में। सो हम इसे क्या लिख लेंगे, कंजम्पशन को पहले तो इसे लिखेंगे 1/7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कराऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे कि कंजम्पशन लिखूँ मैं, कंजम्पशन शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, +1। पहले क्या था हमारा 7 था हमारा कंजम्पशन,
लेकिन बाद में कितना हुआ है 8, मीन्स वन जो वन है हमारा 1 प्लस हो गया 7 से 8। तो आपको सिंपल पता है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है तो प्राइस डेफिनेटली क्या हुआ घट रहा है, तो मीन्स घटेगा, सिंपल। प्राइस, अब प्राइस देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सिंपल कुछ नहीं है, अगर एक्सपेंडिचर समान रहे तो हमें जस्ट उल्टा कर देना है, मीन्स जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ चले जाएगी, जो यहाँ पर है यहाँ पर है, मीन्स अब 8 to 7 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, प्राइस देखो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, प्राइस आपकी डिक्रीज हुई। तो हमें क्वेश्चन में देखो क्या है कि प्राइस में कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस देख सकते हो आप कि पहले 8 थी, अब क्या है 1, मीन्स -1 का डिक्रीजमेंट हुआ है। तो कैसे करेंगे, पहले बेस वैल्यू दे क्या करो कि इनिशियल वैल्यू क्या आती, मीन्स 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ओके, डिक्रीजमेंट कितना हुआ 1 मीन्स प्राइस में 1 का डिक्रीजमेंट हुआ। ये फ्रैक्शन में ये अभी तो फ्रैक्शन में, अब हम करेंगे परसेंटेज में पूछा है 100 का मल्टीप्लाई। जे इसे देखो 4 से 25 2 टाइम्स मीन्स 25/2। इसे परसेंटेज में कैसे लिखेंगे 12.25% मीन्स वैल्यू ऑफ वाई कितनी हो गई, वाई परसेंटेज 12.25%। ठीक है, सिंपल जी। अब मैं एक क्वेश्चन आपके मन में डाउट होगा कि सर कि अगर एक्सपेंडिचर सेम ना हो डिफरेंट हो, मैं से जैसे यहाँ पे 8, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 30 है 30 सेम रहेगा, अगर 30 है तो 30 to 4 एक्सपेंडिचर हो गया, फिर क्या, चलो उससे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द प्राइस ऑफ ऑयल के जो प्राइस है इंक्रीज हुई है 20%, मीन्स इंक्रीजमेंट, प्लस शो करता है इंक्रीजमेंट। हाउएवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज, मीन्स इसका जो कंजम्पशन है डिक्रीज हो गया 33.33%। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था, मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि एक्सपेंडिचर समान ना रहे। अब यहाँ पे क्या है कि हमें प्राइस और एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजम्पशन दे रखा है, एक्सपेंडिचर में पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है। हिंदी में क्या है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, जो प्राइस है 20% बढ़ी, तो किंतु इसकी खपत या उपभोग 33.3% तक कम हो जाता है। तो खर्चे में हमारे में कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, करते हैं। देखो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, अगर मैं प्राइस का इंटू और कंजम्पशन का इंटू आपस में करूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा क्या हो रहा है, प्राइस में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो मैं आपको पता है कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ये जितने भी आपको दे रखा है फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना पड़ेगा, जितनी भी परसेंटेज है उन्हें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि प्राइस का क्या हुआ, हमारा इंक्रीजमेंट हुआ है, मीन्स +1, मीन्स 5 से 6 हो गया है, ये रेशियो में 6 हो गया है। अब कंजम्पशन में क्या है, 33.3% डिक्रीज हुआ है। तो आपको पता है 33.3% को हम क्या लिखते हैं 1/3। ओके, डिक्रीज हुआ है तो माइनस का करो, मीन्स 3 में से माइनस कम हुआ है। तो मैं क्या करूँगा 3 रेशियो -1 मीन्स यहाँ पे 2, पहले 3 था अब 2 हो गया। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास प्राइस है, कंजम्पशन है। अगर इन दोनों का मैं आपस में इंटू करूँगा, इसका अलग से करूँगा, इसका अलग से करूँगा, तो मेरा एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। तो मैं इजीली बता सकता हूँ। जैसे इन दोनों का आपस में मैं इंटू करूँगा तो कितना आएगा 15। ओके, इन दोनों का इंटू करूँगा तो एक्सपेंडिचर आता है। ओके, बराबर में एक्सपेंडिचर, तो इसका कितना आएगा और 12। अब देख सकते हो अगर जो आपको रेशियो में करना है तो काट सकते हो, किसी से चेक करो कट रहा है कि नहीं। तो 3 से दोनों कट रहे हैं, ये 5 टाइम्स और ये 4। अब जो एक्सपेंडिचर का आपका रेशियो आया, हमें क्वेश्चन में पूछा कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो देख सकते हो आपका पहले जो एक्सपेंडिचर था वो क्या था 5 था, और जो अब डिक्रीज होकर एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4।
ठीक है। अगर हमसे वो रेशियो पूछता व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर खर्चा, तो हम लिख सकते थे 5:4, लेकिन हमें इसमें पूछा परसेंटेज, कितना परसेंटेज में वृद्धि या कमी आई है। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल मैंने बताया जो इनिशियल है उसे तो अपन में लिखते हैं, और कितना डिक्रीज हुआ है -1, मीन्स पहले 5 था अब 4 हुआ है। तो क्या करूँगा मैं, कम कितना हुआ है 1 लिखो, कितने में से 5 में से। फ्रैक्शन अब परसेंटेज में करने के लिए आपको सिंपल पता है 20%, और सिंपल आपको अगर ये वाली वैल्यू पता है ना कि इसकी परसेंटेज क्या होती है, डायरेक्ट 20% लिख सकते हो आप। जो एक्सपेंडिचर में क्या आई है मेरी कमी, 20% कमी आई है। तो ठीक है, इतना ठीक है। जितने भी और रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। ओके।